हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 परियोजना जो आपको दी गई है प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7 के विषय सामाजिक विज्ञान, जो पूर्णांक आपको यहाँ पर 20 नंबर का होगा और समय अवधि आपको 7 दिन की दी जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो हल दिया जा रहा है वो स्कूल द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आपको 20 में से 20 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं यदि आप ये लिख के जाते हैं तो कंप्लीट करके। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10-10 नंबर के होंगे या फिर 3 क्वेश्चन होंगे आपके। तो इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा उनका कि पूरा अनुपात आपका 20 का बैठ जाए यहाँ पर। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑन कर लीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके तो PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, जल क्या है? कुआं, नलकूप, यहाँ पर जलाशय, भूजल प्राप्त के प्रमुख कौन कैसे हैं, यहाँ पर इनके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पढ़ लेते हैं आंसर इसका क्या लिखा है। तो यहाँ से लिखेंगे, वर्षा का कुछ जल मृदा चट्टानों से रिसकर भूमि के नीचे चला जाता है और भूजल कहलाता है। ठीक है, तो और क्या कहते हैं उसको? भूजल कहलाता है। भूजल का भंडारण प्राकृतिक रूप में ही होता रहता है, परंतु पिछले कुछ दशकों में सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए कुआं एवं नलकूप खोदकर भूजल का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा है, जिस कारण से भूजल के भंडारण में चिंताजनक कमी आई है और कई इलाकों में भूजल का जो तल स्तर है, यहाँ पर तल स्तर नीचे से करेंगे इस साइड से, तो यहाँ पर देखेंगे तल स्तर यहाँ से करेंगे, तल स्तर काफ़ी नीचे गिर गया है। अधिक गहराई से जल को निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होता है। इसके लिए वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है। यह भूजल के पुनर्भंडारण की सबसे अच्छी विधि है। पर्वतीय इलाकों में जल विभाजन यानी वाटर शेड पर वनस्पति का आवरण होना अति आवश्यक है। इससे पौधों की जड़ों के माध्यम से जल भूमि के नीचे चला जाता है और दूर दूर तक भूजल के भंडारण का यहाँ पर पुनः भंडारण होता रहता है। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, पिछला वाला यदि नहीं लिखा है तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके उपाय ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए क्या करना है, ये उपाय हो जाएंगे हमारे। उपाय लिखने थे तो देखिए क्या करना चाहिए। तालाब, नाली आदि की नियमित सफाई, यहाँ पर साफ सफाई करनी चाहिए, पहला हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक नगर में बाहित जल शोधन यंत्र लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करके ही पानी को जल स्रोतों में ले जाना चाहिए, यानी मिला देना चाहिए। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि का उपयोग करना चाहिए। तो ये वाला हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन था। इसको देखिए, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। क्या दिया था यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था हमारा, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जल क्या है? जल कुआं, यहाँ पर जलाशय, भूमि प्राप्त के यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ पर ये बढ़ाने के आपके नियम थे, भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय क्या हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, तो पहले आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना था। तो यहाँ से लिखा होगा आपने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक। इसके बाद इसको लिखने के बाद फिर आपने इतना लिखा होगा, यहाँ पर इसको लिखना था, तो यहाँ से लिख के यहाँ तक कंप्लीट किया होगा। इसके बाद हमारे ये उपाय थे जल स्तर को बढ़ाने के, तो यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर ये जल स्तर बढ़ाने के, यहाँ पर लिखना भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय, स्तर बढ़ाने के उपाय, ये लिख लीजिएगा आप। यहाँ से चाहे तो आप उपाय भी लिख देंगे तो भी आपका हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया था। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया था, सरकार बनाने हेतु चुनाव से लेकर सरकार गठन तक की प्रक्रिया को समझाने की यहाँ पर जो क्षमता है बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ को यहाँ पर बढ़ाना। देखिए क्वेश्चन पढ़ के दिखा देते हैं। गठन तक की प्रक्रिया को समझने की क्षमता बढ़ाएगी। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत की चुनावी प्रक्रिया में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता है। चुनाव के पहले क्या होता है, अब इसको पढ़ते हैं हम। तो चुनाव से पहले नामांकन, मतदान और गिनती की तिथियों की घोषणा की जाती है। चुनाव की तिथि की घोषणा के दिन से आदर्श आचार
संहिता जो आदर्श आचार संहिता होती है, आचार संहिता देखी हुई तो उसी को लागू की जाती है। ठीक है, आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके बाद आगे क्या होगा, मतदान के दिन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा मतदान का दिन हो जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ना है, मतदान के दिन से एक दिन पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों को मतदान केंद्रों के रूप में चुना जाता है। मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के जिलाधीश की होती है। बहुत से सरकारी कर्मचारियों को मतदान केंद्रों में लगाया जाता है, जैसे कि शिक्षक। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मतदान का हो जाएगा। अब मतदान के बाद क्या होगा, यानी चुनाव के बाद क्या होगा। चुनाव के दिन के बाद ईवीएम को भारी सुरक्षा के बीच एक जिम्मेदार कमरे में जमा किया जाता है। चुनाव के विभिन्न चरण पूरे होने के बाद तो कि यहाँ पर जो होती है तो उनकी क्या गिनती का दिन निर्धारित किया जाता है, यानी वोट होते हैं उनकी गिनती का निर्धारण कर देते हैं कब होगी। आमतौर पर वोटों की गिनती में कुछ घंटों के भीतर विजेता का पता चल जाता है। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र का विजेता घोषित किया जाता है। ये तो आपने ही पता होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे हम यहाँ पर विजेता घोषित कर देते हैं, यानी चुनाव में जीत जाता है। इसके बाद क्या होता है, सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाले पार्टी या संगठन को राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे किसी भी यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिखा है किसी भी सबसे अधिक सीट प्राप्त करने वाली पार्टी या संगठन को राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर यह आमंत्रित किया जाता है। किसी भी पार्टी या संगठन को सदन में सीटों का यहाँ पर साधारण बहुमत या न्यूनतम 50% प्राप्त करके विश्वास मत के दौरान यहाँ पर सदन यानी लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। इसके आगे क्या है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा था इसका पॉइंट, ये भी आपका पॉइंट दिया था। तीसरा पॉइंट हमारा ग्रामीण जीवन में हो रहे बदलाव को यहाँ पर लिखना था। तो ये तीसरा पॉइंट है, देखिए अच्छे से। गांव में पक्के मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मकान पहले से अधिक हवादार और साफ दिखाई पड़ते हैं। मकानों में आराम के साधन पहले से अधिक हैं। जहां गांव में बिजली पहुंच गई है, वहां कुछ समृद्ध घरों में रेडियो और बिजली से चलने वाले पंखों भी यहाँ पर पंखों की संख्या भी दिखाई देती है और बढ़ गई है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा और लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसको। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर देखिए बुनियादी शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य प्रत्येक गाँव में प्रत्येक बालिका के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का आयोजन करके यहाँ पर प्रयत्नशील हैं। गांव में रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, जिससे नई नई चीज़ों की मांग पैदा हो रही है और फलस्वरूप गांव में उनकी दुकानें खुल रही हैं। इसके बाद शिक्षित ग्रामीण युवकों का नौकरी की ओर अधिक झुकाव है। कृषि में नवीन औजारों का प्रयोग बढ़ रहा है। नए औजार, नए बीजों और खेती के नए तरीकों में से उपज बढ़ रही है, यानी बढ़ी है। गांव में सरकारी समितियों के खुलने से छोटे छोटे व्यवसायों की दशा में सुधार हुआ है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए इसको, एक बार और दिखा देते हैं अच्छे से, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से शुरू से देखते हैं पहले। और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हमारे, तो जैसे संस्कृत कक्षा 7 का संस्कृत, अंग्रेजी और भी सब्जेक्ट हमारे जो कंप्लीट है उनके वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, तो अपन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। इसके बाद ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये मतदान का दिन, ये चुनाव के बाद का दिन। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड था, तो ये रहा। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन थर्ड भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये सामाजिक विज्ञान का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।